वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा कलर है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये इस बार मेरे गार्डन में फिर से ऐड हो गए हैं और इसे मैंने शॉपिंग करके मंगाया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके मैंने बीज भी डाले थे, लेकिन जब हमारे यहाँ बारिश हुई उस बारिश की वजह से इसके बीज जर्मिनेट नहीं हो पाए और हम सोच रहे थे कि ये हमारे गार्डन में इस बार नहीं दिखेगा। इत्तेफाक से हमारी नर्सरी में ये प्लांट मिल गया है और देखिए कितने ही सुंदर और प्यारे कलर इसके ये लग रहे हैं। तो इस प्लांट का नाम है नस्तेसियम। नस्तेसियम बहुत ही सुंदर और एक वाइन वाला प्लांट होता है और ये विंटर का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो ये देखिए ये लाइट येलो कलर के, और जो आप देख रहे हैं दूसरा कलर एक रेड कलर में आता है और एक सिंदूरी। तो ये दो कलर मेरे गार्डन में ऐड हुए हैं, ये येलो और सिंदूरी, दोनों ही प्यारे लग रहे हैं। प्लांट तो ज़्यादा हेल्दी नहीं है लेकिन बहुत ही सुंदर, और जाहिर सी बात है हम गार्डनरों को जैसे भी प्लांट मिले हम उसी में खुश हो जाते हैं। तो बहुत सारी इसकी पत्तियां पीली भी हो गई हैं और इस तरह से ये इसके प्लांट हमें मिले हैं। और ये इसकी फूलों का साइज़ आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़े साइज़ में, और इसके पत्तियों का आकार आप देखिए गोल गोल है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और कुछ शेडेड भी हैं ये, तो बहुत ही अच्छे हैं, हेल्दी भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे ये प्लांट इस बार मिल गए हैं और मेरे गार्डन में ये फिर से ये आ गए हैं। तो ये छोटी सी शॉपिंग है, मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। और इसे किस तरह लगाना है, किस तरह की मिट्टी देनी है, कौन सा खाद देना है और किस तरह के पॉट में लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये विंटर के प्लांट। और हमारे यहाँ ज़्यादा ठंडी होती है और इसके प्लांट अप्रैल तक तो आराम से चल जाते हैं, जब तक ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो ये बहुत ही लंबे समय तक चल जाते हैं। तो विंटर के सीजनल प्लांट जो है वो पूरी ठंडी भर अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और इनका प्राइस मैं आपको अगर बता दूं तो ये 25 रुपीज़ ईच हमें प्लांट मिला है। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके कलर देखिए बहुत ही सुंदर, एकदम सिंदूरी कलर में ये इसके फ्लावर दिखाई दे रहे हैं और इसका साइज़ भी बड़ा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो विंटर के जो भी प्लांट आप इस समय नर्सरी पे लेने जाएंगे तो 30 और 25 के में मिल जाएंगे आपको, अगर पॉली बैग में अगर आप लेते हैं। और पॉट में लगे हुए प्लांट को लेंगे तो वो थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, क्योंकि उनमें पॉट का प्राइस भी ऐड होता है। और इस तरह के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। तो देखिए कितना ही सुंदर कलर लग रहा है। और ये हमारा पेंजी भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और ये बल्ब में देखिए कलियों का साइज कुछ बड़ा हो गया है। तो इस तरह से ये हमारे गार्डन में ऐड हुए हैं। कैनोडुला में भी अच्छी फ्लावरिंग, और हमारी गुलदाउदी अभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें चल रही है। नेस्तेसियम के प्लांट को जब भी लगाएं फ्रेंड्स, तो इसके लिए थोड़े चौड़े टाइप के आप पॉट लीजिएगा, ताकि इसमें गहराई तो ज़्यादा ना हो लेकिन उसमें चौड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी वेल नुमा प्लांट है। तो वाइन की तरह ये इसकी ये शाखाएं फैलती हैं, उसकी वजह से हमें इसे थोड़ा सपोर्ट देना होगा और इसकी ब्रांचेस अच्छे से फैलें। इसलिए हमें थोड़े से चौड़े प्लांट इसके पॉट में लगाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी। और इससे क्या होगा, जब भी हम इसकी गुड़ाई करेंगे तो देखिए ये इस तरह की वाइन होती है, बहुत ज़्यादा इसकी स्टेम जो होती है बहुत ही नाजुक होती है। और इस तरह के देखिए इस तरह के छोटे थोड़े से ही मिट्टी में ये लगा हुआ है, तो बहुत गहरा पॉट नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए हम सपोर्ट देंगे तो हमें थोड़ी चौड़े पॉट की ज़रूरत होगी, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और इसे हम सपोर्ट भी दे सकेंगे। तो चलिए इसके लिए हमें किस तरह की मिट्टी बनानी, फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। और ये आप देख सकते हैं ये मेरे ब्रांच, इसमें जो सूखी पत्तियाँ हैं, सबसे पहले इसे हम अच्छी तरह से सारी पत्तियों को हम रिमूव कर देंगे इसको। और इन पत्तियों को फेंकना नहीं है, इसको हम अपने इस तरह के पॉट में डाल देंगे और ये नीचे कंपोस्ट हो जाएंगी सारी पत्तियाँ।
तो पहले इसको हम सारी पत्तियों को रिमूव कर देते हैं, जो सूखी पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं और ये जो बीड्स निकले हुए हैं इनको हटा देंगे। तो ये किसी चीज़ की, देखिए ये छोटी सी पौध है, एलाइसम की शायद है ये, और ये नर्सरी से ही आई है। तो इसको हम दूसरे पॉट में लगा देंगे और इस तरह से जितनी भी ये सूखी पत्तियाँ हैं इसमें से हम इसको हटा देंगे। ये देखिए, इससे हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगेगा। इसमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे प्लांट में कोई फंगस नहीं लगेंगे और इसको जिस तरह से हम हटा देंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ से भी देखिए न्यू शूट आने लगेगी और अच्छे से जिसको हम खाद दे देंगे तो ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और अच्छी वेल्डन मिट्टी तैयार करेंगे इसके लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उसके लिए हमें किस तरह की मैं मिट्टी तैयार करूँगी। और इसके लिए मैं ये फर्टिलाइज़र लेने वाली हूँ और यहाँ पे ये देखिए ये मेरे प्लांट है और ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट की ग्रोथ और इसकी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसी फर्टिलाइज़र को मैं यूज़ करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गार्डन की मिट्टी है और इसमें रिवर सेंट मिक्स है। तो इसमें मुझे रिवर सेंट नहीं मिलाना पड़ेगा और इस मिट्टी को हमने अच्छे तरह से धूप लगा दिया है। और ये हमारे पुराने गमलों की मिट्टी है और इसमें देखिए ये किचन कंपोस्ट भी इस तरह से, पत्तों की खाद और किचन के वेस्ट भी मिक्स है। तो और इसमें ये गोबर की खाद भी डली हुई है। तो सड़ी हुई गोबर की खाद और ये सारी चीज़ें मेरी मिट्टी में मिली हुई है और इसके अंदर हम मिलाएंगे, ये देखिए ये मेरे किचन कंपोस्ट है। ये देखिए ये मेरे किचन से निकले हुए जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं ये वही फर्टिलाइज़र है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को, और ये फ्री का फर्टिलाइज़र है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी करता है। और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कंपोस्ट हो चुका है। का ही यूज़ मैं अपने प्लांट में करने वाली हूँ, इसकी मिट्टी में मिलाने वाली हूँ। तो इसको कितना लेना है ये आपके ऊपर है, आपके पास जितना है। तो इतनी मिट्टी है, देखिए ये 3 पॉट इसमें हम आसानी से मिला लेंगे। तो ये सारे ही मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। ये है एप्सम सॉल्ट, ये सड़ी हुई गोबर की खाद, नीम खली, NPK 19-19 और ये लकड़ी की राख। इस सारी चीज़ों को हम अपने मिट्टी में मिला लेंगे। और इसी तरह से आपके पास जो है, आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप सिर्फ अपने किचन कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट में अपने प्लांट को लगा सकते हैं। तो और इस पॉट में मैं लगाने वाली हूँ और इसके अंदर मैं आऊँगी क्योंकि इसकी एरिया ज़्यादा है, हमारे प्लांट को सपोर्ट भी मिलेगा और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इसी पॉट में मैं अपने प्लांट को लगाऊँ। इसकी मिट्टी में हम थोड़ा सा फंगीसाइड को भी ऐड करें, हमारे मिट्टी में कोई फंगस ना रहे, प्लांट में कोई फंगस। ये हमने ये इसके बेबी प्लांट को निकाल लिया है और इसे इस बैग में मैं, इस ग्रो बैग में मैं लगा दूंगी। देखते हैं ये किस चीज़ का प्लांट है और इसमें अपनी मिट्टी को फिल कर देंगे। वही तरीका है। और ये देखिए इस तरह से हमने ग्रो बैग में से इसे निकाल लिया है। यहाँ की खाद दी हुई है और इस तरह की स्टेम में से, तो इसकी रूट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अच्छी रूट्स हैं। बस हमें इस तरह से इसमें लगाना है और एक सपोर्ट लगाना है। और ये देखिए इस तरह से हमने मिट्टी भर के अपने प्लांट को लगा दिया और लकड़ी की सपोर्ट भी दे दी है। और देखिए कितना सुंदर अब ये लग रहा है। इस तरह से सपोर्ट दे देंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और विंटर के प्लांट को जब भी लगाइएगा उसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा रिमूव मत कीजिएगा क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ही पतली पतली होती हैं। तो इसलिए आप इस तरह से ही इनकी रिपोर्टिंग कीजिएगा। पहले मैं इनके सूखे हुए पत्तियों को हटा देती हूँ। इसमें एक ये प्लांट है, एक 2 और एक पॉट में ये 3 प्लांट हैं। तो इन्हें आप डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन इसकी रूट्स टूट जाएंगी अगर इसे हम अलग अलग करेंगे। तो इनकी ये सारी रूट्स एक में ही है तो इसको हम ऐसे ही लगा देंगे। और चाहिए तो आप इन्हें इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये
ये देखिए, ये एक अलग प्लांट बन गया जाएगा और 2 प्लांट एक साथ इसमें लगे हुए हैं। तो इसको एक ही में लगा देते हैं, नहीं तो उसकी रूट सब सारी टूट जाएंगी और हमारा प्लांट शॉक में चला जाएगा। तो इसलिए हमें इसे इस तरह से हम लगाएंगे। और इसको हमने देखिए एक प्लांट अलग कर दिया है, तो इसको अच्छे से लगा लेंगे। और ये देखिए, इसे मैंने थ्रेड की सहायता से इसमें बांध दिया है और इसकी मिट्टी हमने लगा दी है। एक प्लांट हमने इसमें सेपरेट कर लिया है और ये देखिए एक यहाँ पर, ये इसको यहाँ पे सेपरेट कर दिया, इसको यहाँ पे। तो एक पॉट में ये 3 प्लांट हमारे हो गए। तो हमने कुल 2 की शॉपिंग की थी, तो हमारा एक ये प्लांट हो गया और ये डिवाइड करके 2 और ये 3 और ये 4। तो इस समय मेरे पास ये हमारे 4 नेस्टेंसियम के प्लांट तैयार हो गए हैं। और इस तरह से हमने इसकी रिपोर्टिंग भी कर दी है। और इसमें अब हमें रिपोर्टिंग करने के बाद, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है एलाइसम के प्लांट हैं, तो इसको भी मैंने सेपरेट कर दिया है। और अब इसमें हम अच्छे से वाटरिंग कर, तो इस तरह से आराम से सब में हम वाटर दे देंगे ताकि हमारी मिट्टी में अच्छे से इसकी जड़ें बैठ जाएं। इस तरह से हम इसमें वाटरिंग कर देंगे, साइड में देंगे पानी, और इसे भी थोड़ा सा पानी हम दे देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये सारे काम हमारे हो गए हैं। अब इस मिट्टी में हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और नर्सरी से इस तरह से प्लांट हमें कभी कभी मिल जाते हैं कि एक प्लांट से हमारे कई प्लांट तैयार हो जाते हैं और एक नया गिफ्ट भी मिल गया है। तो इस तरह से ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आप भी नर्सरी से इसके प्लांट लाइए और अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाइए। और ये सीजनल प्लांट हैं, ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, बाद में यहाँ पे इनके सीड तैयार हो जाते हैं। बीज को कलेक्ट करके भी नेक्स्ट ईयर के लिए हम नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मेरे सारे प्लांट लग गए हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड। और इस तरह से ये सारे मेरे प्लांट तैयार हो गए हैं।